नमस्कार। इग्नू रीजन सेंटर खन्ना की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो सेशन है ये है कि डेप आईडी कैसे बनानी है। काफ़ी स्टूडेंट को यही क्वेरी रहती है कि हमसे डेप आईडी नहीं बन रही, तो ये क्या होती है, कैसे बनती है। आज सारा सेशन हमारा इसी पे होगा। डेप आईडी को हम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी कहते हैं। इग्नू जो कि अपने सारे प्रोग्राम ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड से रन करता है, तो इसके लिए डेप आईडी मैंडेटरी है। तो डेप आईडी बनाने के लिए सभी स्टूडेंट्स के पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आईडी या जिसको हम अपार आईडी भी कहते हैं वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एबीसी आईडी के बारे में, जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी कहते हैं। ये 12 डिजिट की होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वन स्टूडेंट वन नेशन वन स्टूडेंट थीम के अंडर इसको बनाया गया है। कोई भी स्टूडेंट जो इस नेशन में पढ़ाई करेगा उसके लिए अपार आईडी या कह लीजिए हम एबीसी आईडी ये कंपलसरी है। इसी तरह जो भी कोई स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन हासिल करेगा यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड में अपनी शिक्षा हासिल करेगा उसके लिए डेप आईडी कंपलसरी है, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी। कई स्टूडेंट की अपार आईडी बनी हुई है या एबीसी आईडी बनी हुई है, उनको डेप आईडी बनानी है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी एबीसी आईडी भी नहीं बनाई है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह एबीसी आईडी बनेगी और उसके उपरांत डेप आईडी बनेगी। इसके लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपने नोट किया होगा कि आधार पे जो हमारा नंबर होता है वो 12 संख्याओं का होता है। इसी तरह एबीसी आईडी भी 12 संख्याओं की है और डेप आईडी भी 12 संख्याओं की है। तो आपके पास आधार चाहिए। दूसरा, आपके पास मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार से लिंक हो। और तीसरा, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। उसके बाद ही हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम जाएंगे डिजी लॉकर पे। ये आ गया डिजी लॉकर की वेबसाइट www.digilokar.gov.in। इस पे जाकर हम लॉगिन पे जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाया हुआ है वो सीधा यहाँ पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अदरवाइज इसको हम रजिस्टर करेंगे। इसी लिंक पे रजिस्टर होगा। जब इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक विंडो खुलेगी जिसमें वो हमसे मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर वही देना है जो हमारे आधार कार्ड से लिंक होगा। जब इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे 6 संख्याओं वाला ओटीपी डालकर हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई वो तभी होगा जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा। देन इसके बाद एक और विंडो खुलेगी जिसमें वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, जिसके लिए आपको वो कहेगा एंटर योर आधार नंबर। जहां पे हमने अपना 12 संख्याओं वाला आधार नंबर डालना है। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। जब इसको वेरीफाई करेंगे देन हमारे मोबाइल पे फिर एक ओटीपी आएगा जो कि 6 संख्या का होगा। हम यहाँ पे 6 डिजिट डालेंगे और इसको फिर वेरीफाई करेंगे। यानी कि ये 2 वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाने के लिए। जब इसको हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ऐसे ये विंडो खुलेगी जिसमें हमारा नाम लिखा होगा, जिसको यहाँ से हमने अभी हाइड किया हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके। तो आपका यहाँ पे नाम आएगा वेलकम के आगे, और
टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जहाँ इंग्लिश लिखा है इसके साथ में आपकी फोटो आएगी। फोटो वही उठाएगा जो आपके आधार कार्ड पे छपी होगी। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएगा, जैसे यहाँ पे अपार आईडी दिखा रहा है या आधार कार्ड दिखा रहा है। तो जिनका अपार आईडी या एबीसी नहीं बना तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस पे एक सर्च विंडो खुलेगी जिसपे हमने लिखना है एबीसी आईडी या अपार आईडी। तो उस पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपको ये कार्ड बन जाएगा। जब ये कार्ड बनेगा तो आपके कुछ डिजिट यहाँ पे बाहर दिखेंगे तो हाइड किए होंगे। जब क्लिक करोगे तो आपको एक 12 डिजिट का एबीसी आईडी आपके पास सामने होगा। ये आईडी जो हमने अभी बताया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी रखी है, वो यही आईडी है जिसको हम अपार आईडी या एबीसी आईडी कहते हैं। जब ये आईडी बन जाएगी तो ये भी 12 संख्याओं का एक नंबर होगा, इसको आपने नोट कर लेना है। इसको इसलिए नोट करना है क्योंकि यही नंबर हमारा डब आईडी बनाने के लिए यूज होगा। जैसे हमने अपार आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड का सहारा लिया था, अब हम डब आईडी बनाने के लिए अपार आईडी का सहारा लेंगे। अपार आईडी मैं बार बार कह रहा हूं, अपार आईडी या एबीसी आईडी सेम चीज है, तो एबीसी आईडी का हम सहारा लेंगे। तो यहाँ पे अपार आईडी लिख कर आ रहा है इसलिए मैं इसको अपार कह रहा हूं। जब डब आईडी खोलेंगे वहां पे एबीसी आईडी लिख कर आएगा। जब ये आपकी एक आईडी बन गई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन आपने एक और वेबसाइट खोलनी है जिसका लिंक है deb.ugc.ac.in। तो ये डिजिटल एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट खुलेगी। इसके होम पेज पे आएंगे तो इसके होम पेज पे जब हम आएंगे तो इसमें सेकंड लास्ट कॉलम होगा, सब हेडिंग होगा गेट डब आईडी। तो हमने इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें सबसे पहले वो एबीसी आईडी मांगेगा। ये एबीसी आईडी वही है जो वहां पे अपार आईडी दिखा रहा था। तो यहाँ पे आपने अपनी एबीसी आईडी भरनी है 12 संख्याओं की। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम में एंटर द नेम, जो आपके आधार पे नाम लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे फिल करना है। देन ईयर ऑफ बर्थ, जैसे कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ समझ लो 8/8/1998 है तो यहाँ पे सिर्फ 1998 भरना है, आपने ईयर ऑफ बर्थ करना है, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है। देन आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। देन उसके बाद कंसेंट गिवन बाय, यहाँ पे सेल्फ पे टिक लगाना है। तो जब सेल्फ पे टिक लगाओगे तो आपका यहाँ पे अपना प्रोवाइडर नेम अपने आप आ जाएगा और आपकी आईडी जो ऊपर आपने भरी थी नीचे दोबारा आ जाएगी। और फिर आपने भरना है एंटर कंसेंट प्लेस, तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का आपने यहाँ पे डालना है। जैसे मैं अभी इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना से बोल रहा हूँ तो मैं खन्ना में रहता हूँ तो मैं खन्ना डालूंगा। आप कहीं भी रहते हो आप वहाँ पे अपना प्लेस डालना है। उसके बाद एक कैप्चा आएगा, कैप्चे को क्लिक करना है। अगर कैप्चा गलत हो जाता है तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, ये येलो वाला, इस पे क्लिक करना है तो नया कैप्चा आ जाएगा। तो 4 डिजिट का कैप्चा डालकर आपने इसको एंटर करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपके नीचे एक छोटी सी विंडो खुलेगी जिसपे आपने अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप उसमें आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने ये आपकी डब आईडी क्रिएट हो जाएगी। एक मैसेज आएगा, डियर स्टूडेंट आपकी डब आईडी ये है। तो ये भी 12 डिजिट की है, तो इसमें हमने सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ 4 डिजिट इसको हमने हाइड किया हुआ है। तो आपको ये 12 डिजिट की डब आईडी मिलेगी जो कि ये यूनिक आईडी होगी। आप कहीं भी डिजिटल एजुकेशन के तहत एडमिशन लेना चाहते हो तो यही आईडी आपकी चलेगी। तो इसको आपने डब आईडी को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। जब भी आपने इग्नू में या किसी और यूनिवर्सिटी में जो कि ओपन एंड डिजिटल एजुकेशन के तहत एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे आपने यही डब आईडी वहाँ पे लिखनी है या इसमें सबमिट करनी है। इसी तरह जैसे आप इग्नू में कोई भी प्रोग्राम एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फर्स्ट पेज तो होगा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तो सेकंड पेज आएगा डब आईडी का।
तो वहां पे आपने डेप आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तभी जाके आपका फॉर्म प्रोसेस होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। तो आशा करता हूं जो आज का हमारा ये सेशन का आपको समझ आ गया वो डेप आईडी कैसे बनानी है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है डेप आईडी बनाने में या कुछ नहीं समझ आया, तो आप हमारे रीजनल सेंटर खन्ना में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से हो, नहीं आ सकते, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें टेलीफोनिकली हमसे बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें आपको इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दूंगा, और साथ के साथ अब मैं इसमें इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे ट्विटर पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, सभी का लिंक दूंगा। और आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप उस लिंक को फॉलो कर लें, ताकि हम कोई भी नया अपडेट डालते हैं तो आपके तक पहुंच जाए। तो आशा करता हूं आज का सेशन आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कभी भी आपको संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।